अच्छा, तो यहाँ तक जो है ना, वो हमने दोनों के दोनों इमेजेस जो है वो पुल कर लिए। और आप यहाँ पर पीछे अगर देखें डॉकर डेस्कटॉप में, तो यहाँ पर देखें ये दो इमेज आ गई है, पोस्टग्रेस और ओडो के नाम से। और इनके जो कंटेनर बनकर आए हैं वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ये जो कंटेनर है, ये है ओडो और ओडो डीबी। ओडो डीबी जो है वो डेटाबेस है पोस्टग्रेस एसक्यूएल का, और ये ओडो का कंटेनर है। तो ये, अच्छा, ये चल कहाँ पर है? ये चल रहा है 8069 के ऊपर, पोर्ट नंबर 8069 के ऊपर। देखते हैं अगला काम क्या है। अगला काम है कि भाई ओडो को एक्सेस करना। ओडो को एक्सेस करने के लिए आपको ओपन योर ब्राउज़र एंड गो टू द 8069 लोकल होस्ट। ठीक है, तो ये मैं कॉपी करता हूँ और हम जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जाकर 8069 को एंटर करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये ओडो वार्निंग, योर ओडो डेटाबेस मैनेजर इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, टू सिक्योर इट वी हैव, मतलब ये आपको कह रहे हैं कि वी हैव जनरेटेड द फॉलोइंग मास्टर पासवर्ड फॉर इट। एक मास्टर पासवर्ड भी आपको बनाकर दिया गया है। और ये एक फॉर्म है जिसको आपको फिल करना है। मास्टर पासवर्ड इन्होंने पहले ही लगा दिया, नीचे छुपा दिया, ऊपर दिखा दिया। अच्छा, आगे देखते हैं। यू शुड सी द ओडो सेटअप पेज, फिल इन, ठीक है। मास्टर पासवर्ड में एनीथिंग यू विल रिमेंबर, जैसे कि admin123। तो मास्टर पासवर्ड देखें, यही लिखा हुआ है तो यही कॉपी कर लेते हैं और मास्टर पासवर्ड की जगह यहाँ पर लिख कर रख लेते हैं ना। ये है हमारा क्या, मास्टर पासवर्ड। ये ये मास्टर पासवर्ड है, इसको मैं ऊपर नीचे सही से सेट कर दूंगा तो ताकि हमें याद रहे। ये मास्टर पासवर्ड है। उसके बाद इसके साथ एक लॉक लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया मास्टर पासवर्ड। अब हम आते हैं, ये कह रहे हैं डेटाबेस का ये नाम रख दें। वैसे तो कुछ भी रख सकते हैं। AI एम्प्लॉय हम इसका नाम रख देते हैं। डेटाबेस का नाम रख दिया AI एम्प्लॉय। ईमेल देनी है, तो ईमेल जो है वो आप अपनी ईमेल देंगे। आप अपनी ईमेल देंगे। और ये जो ईमेल है, इस ईमेल को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये मेरी ईमेल है। आप अपनी ईमेल देंगे। उसके बाद जो है मैं ईमेल बल्कि चेंज कर दे रहा हूँ, जो यहाँ पर है ना, ये यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, चेंज कर दिया मैंने। अच्छा, जो ये पासवर्ड है, चूज़ अ पासवर्ड, तो ज़ाहिर है यही रख देते हैं पासवर्ड को हमें। जो मास्टर पासवर्ड है वही पासवर्ड भी रख देते हैं। उसकी वजह ये है कि दो दो पासवर्ड कौन याद रखेगा। और फ़ोन नंबर में आप दे दें 0319594557। ये आप अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा। और US यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है पाकिस्तान यहाँ पर लिख दें। पाकिस्तान के बाद जो है क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। पहले देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट के डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है, तो हम कर देते हैं क्लिक। यहाँ तक जो है अभी तक तो सब सही है। देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, तो देखें हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर हमें अब अपने ईमेल को लिखना है, TWH। और पासवर्ड को लिखना है। पासवर्ड जो है वो हम कॉपी करके लिख देते हैं, लॉगिन।
तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, और इसमें हमें अब क्या करना है वो हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। तो इंस्टॉल अकाउंटिंग मॉड्यूल आफ्टर सेटअप, यू विल सी द ओडो डैशबोर्ड। ठीक है, तो अकाउंटिंग का कोई मॉड्यूल है वो हमें यहाँ पर पेस्ट करना होगा, और मॉड्यूल फॉर अकाउंटिंग इसको क्लिक करते हैं। तो देखें यहाँ पर एक अकाउंटिंग के नाम का मॉड्यूल है। इसे आपके पास शायद इंस्टॉल करने का आ रहा हो, मेरे पास जो है ना वो अपग्रेड करने का आ रहा है। तो मैं जो भी आ रहा है वो कर लेते हैं, अपग्रेड इंस्टॉल जो भी है। अच्छा, ये 1 ऐप फ्री स्टार्ट नाउ। आपके पास कुछ ऐसा ना है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अ, ये मुझे odo.com की वेबसाइट पर ले गए, तो मुझे इधर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ और वापस अपने डॉकर वाले ही इस पर रहूँगा। उसकी निशानी ये है कि लोकल होस्ट आता है ना। तो चले, मैं तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद अब इंस्ट्रक्शन के मुताबिक यहाँ पर लिखा है कि यू विल सी द ओडो डैशबोर्ड। तो हमें ओडो डैशबोर्ड तो नज़र नहीं आया। क्लिक एप्स इन द टॉप मेन्यू। ठीक है, टॉप मेन्यू से ऐप को अगर हम क्लिक करेंगे तो फिर शायद हमें नज़र आए। तो आए करके देखते हैं। यहाँ है टॉप मेन्यू में ऐप्स ऊपर की तरफ, इसे क्लिक करते हैं। एक बड़ा ऐप भी है, इस 9 डॉट के अंदर भी ऐप है। ओके, तो मुझे ये कुछ डैशबोर्ड जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है। और इसके अंदर आगे क्या करना है हमें? सर्च फॉर इनवॉइसिंग। ठीक है, तो मैं इनवॉइसिंग या फिर अकाउंटिंग, इन दोनों में से किसी को आपको सर्च करना है। तो मैं इनवॉइसिंग को सर्च करता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद जो है ये एक्टिवेट करने को कह रहा है। क्लिक इंस्टॉल। अकाउंटिंग भी करके देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर? दो चीज़ें। अकाउंटिंग से तो कुछ हुआ नहीं था, वो तो हमें ख़रीदने वाले उस पर ले गया था प्राइसिंग सेक्शन पे। ये जो इनवॉइसिंग है इसमें एक्टिवेट लिखा नज़र आ रहा है, तो मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। जब मैंने इसको एक्टिवेट किया है तो फिर आगे कुछ भी नहीं है, बस इंस्टॉल है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे कैसे। यहाँ पर जो अकाउंटिंग का सेक्शन है इसे क्लिक करके देखते हैं। अच्छा, कुछ लोडिंग यहाँ पर ना नीचे, अगर आप देखें सबसे राइट नीचे बॉटम पे लोडिंग की विंडो आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि हमें वेट करना चाहिए। कुछ ये लोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वेट करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, थोड़ा इंतज़ार करने के बाद जो है ना इसने ये विंडो दी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इनबॉक्स इज एम्प्टी, और कुछ भी नहीं है, बस यही दिख रहा है मुझे अभी तो यहाँ पर। आए ज़रा इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का तरीका ये है कि अभी तक जो बैकएंड है, बैकएंड के अंदर एमसीबी सर्वर है, इसके अंदर ओडो है। ओडो में ओडो सर्वर डॉट पी वाई है। यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। ओडो अकाउंटिंग एमसीबी सर्वर एक्सपोज एट टूल, और इसको चलाने के लिए ये कमांड है। लेकिन हम ज़ाहिर है इसको इससे ना चलाकर इससे भी चला सकते हैं। इंडिविजुअल चेकिंग इससे हो जाएगी, बाकी जो है वो आप अगर करना चाहें तो ऑर्केस्ट्रेटर चला लीजिएगा, तो इसमें तो और भी चीज़ें चल जाती हैं। अभी हमें सिर्फ आउटडोर को देखना है, तो हम इसी से चला लेंगे। लेकिन इसको टर्मिनल में चलाने से पहले हमें एक फ़ाइल चाहिए होगी, जो कि हमारे अप्रूव फोल्डर में होनी चाहिए। वॉल्ट के अंदर आते हैं, इसको बंद करते हैं। वॉल्ट के अंदर आते हैं, यहाँ पर अप्रूव के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। डन के अंदर देखते हैं। डन में कोई ओडो की इनवॉइस पड़ी हो जिसके ऊपर मैंने कोई टेस्टिंग की हो, जैसे कि ये है। तो ये जो इनवॉइस है
इसके अंदर क्या लिखा है, कुछ तो लिखा है ना। कंसल्टिंग सर्विसेज, $100, ठीक है। और 10 दफ़ा के बन गए $1000, ठीक है। टू अप्रूव, मूव टू अप्रूव और वॉल। तो यहाँ पर हम स्टेटस इसका करते हैं चेंज, इसको हम करते हैं अप्रूव। और इसको उठाकर कट करके अप्रूव के फोल्डर में रख देते हैं, पेस्ट कर दिया। तो ये अब अप्रूव के फोल्डर में आ गया। अच्छा, फिर से ज़ाहिर है मेरा वो कमांड जो मैंने कॉपी करके रखी थी वो कमांड ख़राब हो गई है। दोबारा एमसीबी सर्वर में जाऊंगा, ओडो में जाऊंगा, ओडो सर्वर डॉट पी वाई में जाऊंगा। यहाँ से जाकर इसे कॉपी करूंगा। और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर आकर इसे मैं चलाऊंगा। तो ये मैंने पेस्ट किया और चलाऊंगा। देखते हैं कि क्या होगा। अच्छा, इसने सबसे पहले तो मेरी VENV जो है ना, इसको क्रिएट किया है। ये एक फ़ोल्डर होता है, इसके अंदर आपके तमाम पैकेजेस आते हैं। हमें नज़र रखनी चाहिए वॉल्ट के ऊपर। जो वॉल्ट है इसके अप्रूव के अंदर, ये ओडो इनवॉइस है। ये अगर यहाँ से गायब हो जाए तो अगला काम होगा, हम ओडो खोल के देखें वहाँ पर कुछ हुआ। और डन को भी हम नोटिस करेंगे कि डन में कुछ आया कि नहीं आया। तो ये सारे काम हमें करने हैं अभी। वेट करते हैं। मेरा ख्याल है मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँगा और दोबारा से इसको कंटिन्यू करूँ ना, तो फिर ये जल्दी हो जाएगा। तो मैं 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।